क्या शिव वास्तव में भस्मासुर नाम के राक्षस से डर के भाग गए थे? जो स्वयं महाकाल हैं, उन्हें अपनी मृत्यु का डर क्यों सता रहा था? शिव तो साक्षात ईश्वर हैं, तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? त्रिकालदर्शी शिव जो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, फिर भला भस्मासुर की नियत को क्यों नहीं जान पाए? शिव जो अपने तीसरे नेत्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, वे भस्मासुर को भस्म क्यों नहीं कर पाए? वही भगवान विष्णु को मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को बेवकूफ क्यों बनाना पड़ा? उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भस्मासुर का वध क्यों नहीं किया? इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे और धर्म के ऐसे ही तमाम रहस्यों की जानकारी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जिसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, वरना सिर्फ दो चीजें होंगी, या तो भगवान से आपका विश्वास उठ जाएगा या आपको एक कहानी झूठी लगेगी, क्योंकि इसमें कई विरोधाभास हैं। पहला, भगवान शिव अजन्मा है, यानी जिसने बायोलॉजिकल रूप से जन्म नहीं लिया उसकी मृत्यु कैसे होगी? दूसरा, शिव के तो अनेक स्वरूप हैं, वे रुद्र हैं, भोले शंकर हैं, वो काल के भी काल महाकाल हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। अगर भस्मासुर शिव के सिर पर हाथ भी रख देता तो उनका कौन सा रूप नष्ट होता? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो एक सनातनी हिंदू की आस्था के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। समस्या यह है कि न हम पुराणों को पढ़ते हैं, न कथाओं के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी थी तो मेरे मन में भी कई सारे सवाल उठे थे, जिन महाकाल के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी सर झुकाकर नमन करते हैं, जो स्वयं मृत्यु संजीवनी विद्या के जानकार हैं, जिससे मरे हुए व्यक्ति के प्राण लौटाते हैं। हलाहल नाम का विष भी जिन भगवान शंकर का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उन भोलेनाथ शिव को एक असुर कैसे मार सकता है? जिन भगवान शिव के पास त्रिशूल है, उससे उन्होंने भस्मासुर का वध क्यों नहीं किया था? जिन भगवान शिव की जटाओं से वीरभद्र, काल भैरव जैसे महाशक्तिशाली अवतरित होते हों, भला उन्होंने क्यों भस्मासुर की गर्दन नहीं उड़ा दी? जिन भगवान शिव के आदि और अंत का पता ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं लगा पाए, उन्होंने स्वयं के रूप को इतना विस्तारित क्यों नहीं किया कि जिससे भस्मासुर उनके सिर पर हाथ भी न रख पाए? जब मैं इंसान होकर ऐसा सोच सकता हूं, तो वे ईश्वर होकर ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? लेकिन हम मनुष्य अक्सर यहीं पर मात खाते हैं। हम जो सोच सकते हैं, भगवान उससे कहीं आगे का सोचते हैं। उनकी माया इतनी शक्तिशाली है कि केवल सच्ची श्रद्धा से ही उसे समझा जा सकता है। फिर जब इस कहानी को गहराई से समझा तो सब कुछ साफ हो गया। भस्मासुर ने वरदान मांगा था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो व्यक्ति भस्म हो जाए। भोलेनाथ शिव ने उसको वरदान भी दे दिया। इसके बाद भस्मासुर की नीयत खराब हो गई। वो भगवान शिव की जगह लेना चाहता था, इसलिए शिव को ही भस्म करने चल पड़ा। लेकिन भोले तो ठहरे अंतर्यामी। कहते हैं कि वो जानते सब कुछ हैं, लेकिन अपने आप को भोलेनाथ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो तुरंत वहां से भागे और ऐसा दिखाया कि वो डर गए हैं। सोचने वाली बात है कि जो अमर है उसको क्या डर हो सकता? लेकिन दूसरी तरफ जो खुद ईश्वर के मुख से निकली हुई बात है, वो भी असत्य कैसे साबित हो सकती है, क्योंकि शिव ही परम सत्य है। ऐसे विरोधाभास में सच क्या होगा? ना मृत्युंजय शिव की मृत्यु हो सकती है, ना वो असत्य बोल सकते हैं। ऐसे में अगर उनका दिया वरदान निष्फल होगा तो संसार में अस्थिरता पैदा होगी। यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। इसलिए शिव ने ऐसा दिखाया कि वो परेशान है। भस्मासुर शिव की माया को समझा ही नहीं और सोचने लगा कि वो इतना शक्तिशाली बन गया है कि खुद ईश्वर भी उससे डरता है। भगवान शिव अगर उसे खुद मारना ही चाहते या किसी अन्य रूप में उसका वध करना चाहते तो पलक झपकाते ही भस्मासुर मारा जाता। लेकिन वे चाहते थे कि भस्मासुर अपने कर्मों के कारण ही खुद ही अपने अंजाम तक पहुंचे, क्योंकि कर्म की शक्ति का सिद्धांत ही यही है। भगवान आपको अपने कर्म के हिसाब से फल देते हैं। भस्मासुर के घोर तप से उसे मनचाहा वरदान मिला, लेकिन वरदान के दुष्प्रयोग का कर्म उसकी मृत्यु का कारण बन गया। भगवान शिव ने ऐसे समय में भगवान विष्णु को भस्मासुर के बारे में बताया। विष्णु जी भी जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे देवी मोहिनी के रूप में अवतरित हुए। भस्मासुर मोहिनी को देखकर मोहित हो गया। उसने उनसे विवाह की इच्छा जताई। मोहिनी ने कहा कि वो तभी उससे विवाह करेगी जब वो अच्छा नृत्य करेगा। उन्होंने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी ठीक वैसा ही किया। ऐसा करते ही भस्मासुर भस्म हो गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्यों भगवान विष्णु को मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को बेवकूफ बनाना पड़ा?
क्यों उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भस्मासुर का वध नहीं किया? इसका उत्तर भी यही है कि भगवान शिव और विष्णु चाहते ही नहीं थे भस्मासुर का वध करना। असल में भगवान की हर लीला में संसार के लिए एक संदेश छुपा होता है। इस लीला का मकसद था हमें यह बताना कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिरता है। जो अहंकार के कारण खुद को ईश्वर से बड़ा समझता है, अपना विनाश वो खुद ही कर लेता है। इसी से कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यह था इस कहानी का संदेश। भगवान की हर लीला को गहराई से समझना जरूरी है। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार।